नमस्कार, मैं हूं यासूब रजा रिजवी। स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान मीडिया में। दोस्तों, बिहार राजनीति की दिशा तय करता है। शायद इसीलिए आज पूरा देश बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार में तीनों चरण बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अब लोगों को कल का इंतजार है, यानी कि मतगणना। कल तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार। दोस्तों, यूं तो हर विधानसभा सीटों पे कांटे की टक्कर रही है, लेकिन काफी दिलचस्प रहा है सीवान सदर का चुनाव, जिसमें सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, बिहार राज्य के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और सीवान सदर के वर्तमान विधायक मैदान में थे। देखिए खास इंटरव्यू अवध बिहारी चौधरी का सीवान से हमारे संवाददाता आमिर असगर के साथ। नमस्कार, हिंदुस्तान मीडिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आमिर असगर। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिसने सीवान के जनता जनार्दन के दिलों पर राज किया है और लगातार ऐसा हुआ है, ये बहुत ही कम किसी राजनेता के साथ होता है कि लगातार पब्लिक उनको, लगातार जनता उनको पसंद करे। और एकमात्र सीवान के विधायक हैं श्री हमारे जो राजद के इस वक्त विधायक जी अवध बिहारी चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्पेक्टेड, बहुत ही विनम्र स्वभाव के मालिक और साथ ही साथ जनता के दिलों पर राज करने वाले। आइए कुछ बातचीत करते हैं उनसे पता करते हैं कि जनता का उनको कितना सपोर्ट मिला है, क्या उनकी पार्टी इस वक्त बिहार में अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस वक्त लगातार तीसरी बार, इस वक्त 2 बार आप ऑलरेडी, 3 बार ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। चौथी बार उम्मीद करती है जनता की आपको फिर से विजयी रथ पर आप सवार होंगे और जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। जनता के समर्थन है हमारे साथ। जी सर, जरूर समर्थन है। सर 1-2 सवाल जो जनता की तरफ से मैं आपसे करना चाहता हूं। सर, अब की बार जो सबसे बड़ी लहर चली हुई है, मुद्दा चला हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोज़गार के लिए वो कार्य करेंगे और उनका पहला कलम जो उठेगा वो 10 लाख रोज़गार के लिए चलेगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो बड़ा मुद्दा है, इस पर तेजस्वी यादव जी और आपकी पार्टी सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास इच्छा शक्ति मजबूत है और उन्होंने 2 करोड़ नहीं कहा कि नौकरी देंगे, 10 लाख उन्होंने कहा है कि 10 लाख देंगे। तो ठोक ठेठा कर उन्होंने बात कहा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभी इनको राजनीति का बहुत पारी खेलना है, इसलिए जो ये कहे हैं उस काम को ये करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि हमारे अवध बिहारी चौधरी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं लंबी रेस के घोड़े हैं तेजस्वी यादव जी। इस वजह से उन्होंने एकदम ठोक बजाकर 10 लाख का अगर वादा किया है तो वो यकीनन पूरा करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, उसी तरह सीवान की जनता को भी ये उम्मीद है आपसे, क्योंकि वो बार बार आपको इस वक्त विधानसभा में जिताकर ये चाहती है कि आप उनके लिए भी कुछ करें और आपने बहुत कुछ किया भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीवान सिसवन ढाला, अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर ओवर ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनता उम्मीद करती है कि इस बार अगर आपकी सरकार आए तो क्या आप उस कार्य को पूरा करेंगे? ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज सिसवन ढाला पर बने, इसके लिए पूर्व में भी हम प्रयास किए थे और सरकार अपनी बनेगी बिहार में तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि वहाँ ओवर ब्रिज बने। अपने स्तर से हम बहुत इस पर संघर्ष करेंगे। चूँकि केंद्र में हम लोगों की सरकार नहीं है, वो जो है एनडीए की गवर्नमेंट है, रेल मंत्रालय एनडीए के ही मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके पास है। पर भी बिहार सरकार के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, हम लड़ेंगे भी कि ओवर ब्रिज वहाँ पर ज़रूर बने। बिल्कुल, पूरी तरह से सहमत हैं इनकी बातों से कि इन्होंने कहा कि इस बार भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो केंद्र में है वो सबसे बड़ा फैसला करती है कि वो हमारी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। ये बात बहुत ही निर्णायक रहेगी और उम्मीद करते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी इस बार भी जीत कर वो सारे कार्य करें। एक और सवाल है सर, जिस तरह से हमने देखा कि रिस्पेक्टेड माननीय
तेजस्वी यादव जी, जो कि लालू यादव की छवि से काफ़ी बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं ने तकरीबन 44% उनको सहयोग किया, जिस तरह से रिपोर्ट आई है। उसके बाद से जो एग्जिट पोल बता रहे हो उसमें कहीं ना कहीं राजद काफ़ी आगे निकलती हुई दिख रही है। 44% लोगों का प्यार मिल रहा है और इस वक्त काफ़ी बड़ी सरकार बनने की उम्मीद लगाई जा रही, जैसा कि एग्जिट पोल से पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल जैसा दिखला रहा है वैसा ही निर्णय रहेगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है? एग्जिट पोल जो दिखलाए हैं उनके द्वारा जो हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जीतने के जो फिगर दिए गए हैं अभी भी वह बहुत कम है। हम लोग जो है बहुत आगे जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। चाणक्य जो एक न्यूज़ चैनल है उन्होंने तो 180-190 तक सीट आपको दिखलाई है। चाणक्य जो दिखला दिया है हम उस पर भरोसा कर रहे हैं कि एग्जैक्ट जो है सही जो कहना चाहिए, जो माने बिहार में जो एक बात चली है राष्ट्रीय महागठबंधन के जो प्रति जो लोगों के सेंटीमेंट उभरा है, ये 15 बरस के कुशासन से ऊब करके लोगों ने तेजस्वी यादव पर विश्वास किया है। तो जो मतदान हुए हैं उसमें भारी संख्या में महिला भी और ख़ास करके युवा वर्ग जो है, बेरोजगारी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर दिया है। कुव्यवस्था जो बिहार में फैली हुई है इसके खिलाफ लोगों ने जनादेश दिया है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद जी को। तो जो अनुमान जो दिया गया है मैं समझता हूं कि वह सही निकलेगा। बिल्कुल। राजद की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि 180 की सीट पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी इस बार बिहार में। लेकिन अगर हम सिवान की बात करें, यहाँ पर तकरीबन 8 सीटों से चुनाव लड़े जा रहे हैं और 8 सीट पर राजद प्रत्याशी मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीट राजद यहाँ से जीतेगी? सभी सीटों पर हम जीतेंगे चुनाव। सिवान के सभी सीटों पर जो मेरा आकलन है कि हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी करीब करीब सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और उसके बाद से मैं हिंदुस्तान मीडिया की तरफ से धन्यवाद अदा करूंगा आपका। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा, जिस तरीके से युवा वर्ग से हमारी बातचीत हुई है, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, तो उन लोगों से पता चला है कि शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं डेवलप करने की ज़रूरत है। हम लोग कॉलेजेस में देखते हैं फ़ीस काफ़ी ज़्यादा ली जाती है, हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स चार्ज ज़्यादा लेते हैं। एक मुद्दा उठाया था एक लड़के ने कि सिवान में वैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है पटना या कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था सिवान में क्यों नहीं है? तो इस तरह के कार्य करने के लिए क्या आप लोग बाधित रहेंगे, क्या कुछ करेंगे इसके लिए बताएं? जिस उम्मीद के और आशा के साथ सिवान के मतदाता चाहे युवा हो या महिला हो या अन्य बुजुर्ग लोग हों, जिस आशा उम्मीद से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को देख रहे हैं लोग, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी में जो विश्वास लोगों ने किया है, तो देखते रहिए। हम समझते हैं कि सिवान में विकास बहुत ज़्यादा होंगे और चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो या अन्य जो मामले हों, उन तमाम पर निश्चित प्राथमिकता के साथ होने वाली सरकार काम करेगी सिवान में। हिंदुस्तान मीडिया बहुत बहुत धन्यवाद करती है राजद विधायक सिवान के श्री अवध बिहारी चौधरी जी, जो कि लगातार जनता के बीच संपर्क बनाए रखा है। इन्होंने जनता का स्नेह बनाए रखा है, जिसकी वजह से जनता भी इनको पसंद करती है। और इन्होंने एक वादा किया है कि फ्लाईओवर और शिक्षा और चिकित्सा पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। एक आखिरी बात सिर्फ करेंगे उनसे और उसके बाद से उनका एक मैसेज है जनता के लिए। आपका क्या मैसेज रहेगा सर? जनता जो इस चुनाव में काफ़ी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को अपना मत दिया है, तो जनता को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनता जो हम लोगों से उम्मीद रखी है उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतरेंगे और सरकार बिहार के बेहतरी के लिए अच्छा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे
श्री अवध बिहारी चौधरी जी। मैंने पहले भी बताया कि लगातार इनका डेवलपमेंट के ऊपर काम रहता है, सिवान को कैसे विकास की रफ्तार पर दौड़ाया जाए, हमेशा ये इस सोच पर अग्रसर रहते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया, आमिर असगर हमारे सहयोगी शजर सैयद के साथ। छोटी सी निवेदन दोस्तों आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे हिंदुस्तान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ख़बरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।